पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का 4 टास्क मिलता है, जो कि ये था कि उसको किसी एक रीजन के इलाइट 4 को सिर्फ एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करके डिफीट करना था। ऐश स्टेडियम में एंटर करता है, जहां पर वो पिकाचू को अपने पोकेमॉन की तरह सेलेक्ट करता है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलाइट 4 यानी कि कैंट रीजन के इलाइट 4 को चूज करता है, जिसको इससे पहले किसी ने भी डिफीट नहीं किया था। सबसे पहले ऐश बैटल करता है इलाइट 4 अगाथा के साथ, जिसके वो क्रोबैट और अर्बॉक को डिफीट कर देता है। अब अगाथा के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था, बट ऐश नोटिस करता है कि उसका पिकाचू काफी ज्यादा वीक लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि भले ही क्रोबैट हार गया, बट उसने तुम्हारे पिकाचू का ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके चलते वो बैटल में तो वीक हो चुका है, बट ये लॉन्ग टर्म वीकनेस हो सकती है। तुम्हें अपने पिकाचू को जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर लेकर जाना होगा। ऐश बोलता है कि बट यहाँ पर तो अपने पोकेमॉन को वापस लेके जाना अलाउड नहीं है। अगाथा बोलती है कि अगर तुम इस स्टेडियम से बाहर निकलकर अपने पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर में हिल कराने जाते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि तुम ये टास्क हार चुके हो और तुम्हें दोबारा से सारे टास्क करने होंगे। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे सारे ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली तुम दोबारा टास्क कर सकते हो, बट तुम्हारे पिकाचू की हेल्थ यहाँ पर जरूरी है। ऐश एक काफी गहरी सोच में चले जाता है। उसने काफी टाइम लगाकर और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था। सईना बोलती है कि तुम्हारे पोकेमॉन की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम ये सब दोबारा कर सकते हो। अगाथा बोलती है कि एक और बैड न्यूज ये है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जब 1 महीना बचा था तो शायद से तुमको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, और अब 23 डेज हो चुके हैं। अगर तुम 7 डेज के अंदर ये सारे टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए और 10 साल वेट करना होगा, क्योंकि ये चैंपियनशिप हर 10 साल में एक बार होती है। ऐश काफी गहरी सोच में चले जाता है। फिर वो अपने पिकाचू को पोकेमॉन सेंटर में ले जाने का डिसाइड करता है। वो अपने पिकाचू को उठाने ही वाला होता है, पर पिकाचू वहाँ से भाग जाता है। वो ऐश को पोकेमॉन सेंटर जाने से मना कर देता है। पिकाचू बोलता है कि वो अभी बैटल करने लायक है। ऐश बोलता है कि पिकाचू तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, तुम्हें पोकेमॉन सेंटर जाना होगा, पर पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता। ऐश बोलता है कि अच्छा पिकाचू, अगर तुम यही चाहते हो तो हम बैटल कंटिन्यू करेंगे। अगाथा बोलती है कि तुम्हारा पिकाचू काफी स्पेशल है, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पर मेरा क्रोबैट सामने वाले पोकेमॉन का ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादातर ट्रेनर यहीं से वापस चले जाते हैं। पर पिकाचू बैटल पे काफी फोकस्ड है और तुम्हें ये किसी भी कीमत पे बैटल जिताना चाहता है। चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। अगाथा अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालती है और बोलती है कि अब सब कुछ तुम पर है, और वो भेजती है अपने गेंगार को। अगाथा का गेंगार बाकी गेंगार से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। उसकी आंखें रेड के जगह पर काली थी। ऐश पूछता है कि तुम्हारे गेंगार की आंखों का कलर इतना अलग क्यों है। अगाथा बताती है कि अगर किसी गेंगार को 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है बैटल करने का और अपने ट्रेनर के साथ रहने का, तो उसकी आंखें काली हो जाती है, और मेरा गेंगार काफी टाइम से बैटल करते आ रहा है, इसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगाथा अपने कीस्टोन को बाहर निकालती है और वो अपने गेंगार को मेगा इवॉल्व कर लेती है मेगा गेंगार में। ऐश काफी डरा हुआ होता है क्योंकि अगाथा का गेंगार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो, वरना अगाथा अभी तक चैंपियन होती। तुम ये बैटल जीत सकते हो। ऐश ब्रॉक की बात मानकर अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर मेगा गेंगार जमीन के अंदर चले जाता है और वो काफी ज्यादा इजीली थंडर अटैक को डॉज कर लेता है। अब गेंगार ऐश को नहीं दिख रहा था। अगाथा अपने गेंगार को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलती है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि गेंगार कहाँ से निकलेगा, तभी वो पिकाचू के राइट से उसके ऊपर शैडो बॉल अटैक का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। अब पिकाचू को डैमेज देकर वो वापस से जमीन के अंदर चले जाता है। दोबारा से ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि गेंगार कहाँ पर है। तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश पिकाचू के नीचे देखो। पिकाचू के नीचे एक शैडो बनी हुई थी, जो कि बिल्कुल पिकाचू की तरह नहीं लग रही थी। तभी ऐश अपने पिकाचू को उस शैडो के ऊपर थंडर अटैक यूज करने बोलता है, और गेंगार वहीं पर था। गेंगार को वो थंडर अटैक लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। अगाथा अपने मेगा गेंगार को स्लश बॉम्ब अटैक यूज करने बोल देती है, जो कि पिकाचू के फेस पर लगता है, और अब पिकाचू को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मेगा गेंगार यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का, जो कि बिल्कुल पिकाचू के फेस पर लगता है। इससे पिकाचू को डैमेज तो पड़ता है, बट उसके फेस का स्लश बॉम्ब हट जाता है और पिकाचू को वापस से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर वेव अटैक यूज करने बोलता है, जो कि मेगा गेंगार पर लगता है। उसको डैमेज तो नहीं पड़ता है, बट इसके चलते वो पैरालाइज हो जाता है। अब ऐश अपने पिकाचू को फुल पावर से वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। गेंगार उसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि वो पैरालाइज था इसीलिए वो मूव नहीं कर पाता और वोल्ट टैकल गेंगार पर लग जाता है, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू इस बैटल को खत्म करते हैं, आयरन टेल अटैक का यूज करो। पिकाचू मेगा गेंगार पे आयरन टेल अटैक का यूज कर देता है और फाइनली गेंगार अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो हार जाता है। अगाथा ऐश के बैटल परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो ऐश के पास आती है और उससे हैंडशेक करती है। वो उसको कांग्रेचुलेट भी बोलती है और बोलती है कि अब तुम नेक्स्ट इलाइट 4 से बैटल कर सकते हो, बट याद रखना तुम्हारे पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो चुका है और तुम इसको अब हील नहीं कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वो सेकंड एंट्रेंस के तरफ जाता है, जहाँ से निकलती है आइस टाइप इलाइट 4 मेंबर लोरेल। लोरेल बोलती है कि फाइनली काफी टाइम बाद लगातार 2 चैलेंजर हमें चैलेंज करने आए हैं। इसके पहले वाला हार के गया है और शायद अब तुम भी हारने वाले हो। रेडी हो जाओ हमसे बैटल करने
के लिए। ऐश बोलता है मैं रेडी हूँ। बैटल स्टार्ट होती है और लोरेल अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है ड्यूगोंग को और ऐश अपने पिकाचू को सेंड करता है। पिकाचू ऐश के शोल्डर से जंप करके बैटलफील्ड में आ जाता है, बट बैटलफील्ड में आते ही वो फिसल जाता है। ये बैटलफील्ड कोई नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं थी बल्कि आइस बैटलफील्ड थी। यहाँ पर बैटल करने में ऐश और पिकाचू दोनों को ही काफी मुश्किल होने वाली थी और ये काफी बड़ा चैलेंज था। पिकाचू किसी तरह से अपने आप को बैलेंस करता है और ये बैटल स्टार्ट होती है। ड्यूगोंग स्टार्ट करता है एक्वा जेट अटैक के साथ। ऐश पिकाचू को अपने ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और बोलता है कि फुल पावर से थंडर बोल्ट अटैक का यूज करो, जो कि ड्यूगोंग पर लग जाता है और क्योंकि वो एक्वा जेट अटैक का यूज कर रही थी वो पूरी तरह से पानी में थी, जिसके चलते इस अटैक का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ड्यूगोंग एक ही अटैक में हार जाती है। इसको देखकर लोरेल, सरीना, मिस्टी और ब्रॉक सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। लोरेल अपने ड्यूगोंग को वापस बुलाती है और वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है लैपरेस को। ऐश को पता था कि लैपरेस एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होने वाला है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है। लोरेल बोलती है कि लैपरेस इसको डॉज कर लो, पर पिकाचू ऐश बैटलफील्ड का काफी अच्छे तरीके से यूज करता है और वो फिसलते हुए अपने स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और लैपरेस के ऊपर वोल्ट टैकल का यूज कर देता है। लैपरेस इलेक्ट्रिक टाइप से वीक थी, जिसके चलते उसके ऊपर वोल्ट टैकल अटैक का काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लोरेल अपने लैपरेस को सिंग अटैक यूज करने बोलती है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा, वरना ये अटैक अगर पिकाचू पर लग गया तो पिकाचू सो जाएगा, जिसके चलते उसका जीतना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐश का पिकाचू काफी अच्छे तरीके से बैटलफील्ड का यूज करता है और वो सिंग अटैक को डॉज कर लेता है। लोरेल काफी शॉक रह जाती है। वो ऐश से पूछते है कि तुम्हारा पिकाचू ऐश बैटलफील्ड पे इतने अच्छे तरीके से बैटल कैसे कर ले रहा है, जबकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, ना कि आइस टाइप, जो कि उतना अच्छा बैटल नहीं करते आइस बैटलफील्ड पर। ऐश बोलता है कि मेरे पिकाचू को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ऑलरेडी काफी बार आइस बैटलफील्ड पर बैटल कर रखी है और आइस टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को हराया है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने बोलता है, पर लैपरेस भी एक आइस टाइप पोकेमॉन है जो कि बैटलफील्ड का काफी अच्छे तरीके से यूज करती है, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज कर लेती है। पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और वोल्ट टैकल अटैक का यूज कर देता है। पिकाचू ने इलेक्ट्रो बॉल के साथ ही साथ वोल्ट टैकल भी यूज किया था, जिसके बारे में लोरेल को नहीं पता था और लैपरेस काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। ऐश बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है। पिकाचू फुल पावर से थंडर का यूज करता है, जिससे लैपरेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाती है। लोरेल अपने लैपरेस को वापस बुलाती है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। लोरेल बोलती है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि पिकाचू मुझे इतना इजीली डिफीट कर देगा। तुम्हारा पिकाचू काफी इंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग है।